असा या ओके हसता खरी परीक्षेच्या वेळेस थोडं. ગુજરાતમાં મુજબ આદિત્ય એક્ઝામની તૈયારી કેવી રીતના કરતો તો એ કે કેટલા કલાક વાંચતો હતો હા હું એટલે त्याच्या चेहऱ्यावर सिन्सिअरिटी असं तर वाटतं બાકી ભણતા હતા સગાઉ દિવસपासून हो अभ्यास नाही, कसं वेळ वेळ- नाही मिळाला हे ना. म्हणजे- आता ખાવું નકોસ ચાલે તમને તે મગ આવું ઓકે. ખાવું બધા મોક પેપર આપ્યા હતા અને એને પછી અમે ડિસ્કસ કરતા હતા. સૌથી વધારમાં હાર્ડ એવો કયો વિષય હતો કે ભાઈ જે ક્રેક કરવામાં કે તેને जेईचं प्रिपरेशन तर लास्ट 2 वर्षापासून पहिली चालू केलंय. तर सगळ्या फ्रेंड्स होते, टीचर्स फ्रेंड्स फार चांगले होते आमचे. हॉलिडेના દિવસે 10 કલાક સુધી વાંચવામાં ટાઈમ આપતો હતો અને એને જેટલું ડીપલી થાય એટલું ડીપલી એનાલાઇઝ કરવાનો ટ્રાય કરતો હતો. એના પછી હું આ એટલે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરતો હતો પ્રેક્ટિસ. मैं यूजुअली हर दिन 6 घंटे मैं पढ़ने की कोशिश करता था जब हमारा स्कूल हो, जब क्लासेस हो तब, और छुट्टी के दिन मैं 10 घंटे ट्राई करता था. और मेरा पैटर्न ये रहता था कि जो भी क्लास में पढ़ाया हो वो मैं घर आकर एक बार रिवाइज करता था उसे, और फिर उसे जितना डीपली एनालाइज कर सकूँ उतना करता था. और फिर उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता था अलग अलग रेफरेंस बुक से. फिर जेई एग्जाम के जस्ट पहले हम सब दोस्तों ने मिलकर काफ़ी सारे मॉक पेपर्स दिए थे, और वो फिर हम बाद में डिस्कस करते थे, एक दूसरे को अपने ट्रिक्स बताते थे, तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा हुआ था. मुझे सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में तकलीफ़ पड़ती थी. उसमें बेसिकली मैं अपना 60% समय केमिस्ट्री को देता था और बाकी का 40% समय मैं मैथ्स और फिजिक्स करता था. मेनली उसमें काफ़ी सारी चीज़ें याद करने की हैं, तो मैं उसको टाइम देता था, ज़्यादा टाइम देता था और ज़्यादा प्रैक्टिस करता था. एग्ज़ाम के दिन उसके पहले एग्ज़ाम के पहले हमने बहुत सारे मॉक पेपर्स दिए थे, तो उससे काफ़ी सारा प्रेशर रिलीव हो गया था ऑलरेडी. तो फिर ये ऐसा महसूस हुआ कि हम बस एक और एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी, तो उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया था और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ. हाँ, मैं अपना रोल मॉडल मम्मी पापा को ही मानता हूँ. उन्होंने मुझे अपने पूरे जर्नी में सपोर्ट किया है और वो पहले से एजुकेशन फोकस्ड रहे हैं, तो हाँ, उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ. अब मैं कहना चाहूँगा कि जो भी क्लास में पढ़ाया जाए, जो भी टीचर्स पढ़ाए, उसके ठीक से नोट्स लेने चाहिए और उनको ध्यान से सुनना चाहिए. तो जो भी टीचर्स बोलेंगे उसको एज मंत्र ही मान लेना चाहिए और उसे उसका बार बार वही चीज़ करते रहने चाहिए जो भी टीचर्स बोलते हैं. जनरली ये जो है वो सिर्फ 2 साल की मेहनत नहीं है, पिछले 10-15 साल की मेहनत है. जो वो नर्सरी केजी में था तब से ही उसके मदर ने उसमें पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट जनरेट किया था. तो पूरा दिन मतलब उसको पढ़ाई का ऐसे बोरिंग ऐसा नहीं लगता था. ही वॉज एंजॉइंग पढ़ाई और हर बार वो अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करता था फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड itself. तो वो ये 2 साल की मेहनत नहीं है, पूरे 10-15 साल की मेहनत है. सेकंड, वो मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं करता था, सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था. अदरवाइज सोशल मीडिया में वो बिल्कुल एक्टिव नहीं है. सेम वे टीवी भी वो नहीं हार्डली देखता है. अगर कभी खाना खाते समय आईपीएल की मैच है तो ही इज इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो कभी वो मैच देख लेता है खाते समय 15 मिनट के लिए. अदरवाइज वो बाकी के टाइम में टीवी नहीं देखता है. तो दैट वाज अ बोन इन डिस्गाइज. वो उसको खुद को ही इंटरेस्ट कम था, तो हमें वो चिंता नहीं थी, हमें कभी इसके लिए डांटना नहीं पड़ा. जनरली मतलब हमें बच्चों को अपनी ओर से पढ़ाई का एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है घर के अंदर. आपको खुद को ही टीवी और मोबाइल नहीं देखना है, जिससे उसको ऐसे नहीं लगे कि हम लोग देख रहे हो और वो उसको देखने को नहीं मिल रहा है. दैट इज व्हाट माय व्यू इज कि हमें खुद को ही अपना एंटरटेनमेंट वो 2 साल के लिए करटेल कर देना है. हाँ, आपने सच बताया. डॉक्टर्स हैं तो जेनेटिक तो नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि हमारी इच्छा पहले से थी कि वो भी हमारे जैसे ही डॉक्टर बने और मैं भी हमसे ज़्यादा अच्छा डॉक्टर बने. तो उसके रिलेटेड हमारे प्रयास रह चुके थे, लेकिन ही वॉज वेरी वेरी उसको बहुत ही मैथ्स में मैथ्स सब्जेक्ट उसको बहुत पसंद था. तो ज़्यादातर उसने हमेशा हमको कहा कि आपको अगर इच्छा है तो मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मेरी इच्छा तो मैथ्स और इंजीनियरिंग ही परस्यू करने में है. तो इसलिए हमने एक्चुअली वॉक डाउन करके उसको कहा कि नहीं, तो तुम अगर मैथ्स ले रहे हो ज़रूर तुम तुम्हारा
ड्रीम है उसको परस्यू करो, बट लेट अस ट्राई कि उसमें यू डू द बेस्ट पॉसिबल इन योर फ्रेमवर्क। नरिशमेंट मैं ये बताऊंगी कि एक तो फैमिली का फुल सपोर्ट था, पेरेंट्स जैसे इसके पेरेंट्स, जैसे हम दोनों, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, हम इनका पूरा सपोर्ट था, टीचर्स का फुल सपोर्ट था, फ्रेंड सर्कल्स का बहुत अच्छा था। कभी कोई जो कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, इन लोगों का इतना अच्छा रहा है कि इट इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ऑल अदर्स। इनफैक्ट मुझे भी लगता था कि मैं भी इतने कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की नहीं थी जितने कि ये बच्चे मिलके कर रहे हैं, एंड इट हैज़ हेल्प्ड ऑल ऑफ देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे प्रकाश ने बताया कि घर में पूरा माहौल इस हिसाब से था कि स्टडी वॉज नेवर अ बर्डन, स्टडी वॉज ऑलवेज एन एन्जॉयमेंट। हम सब एंजॉय करते थे, और उसके साथ साथ वो उसने स्टडी के लिए कभी मना नहीं किया है। साथ में उसके साथ में उसने काफ़ी सारे दूसरे उसके हॉबीज़ परस्यू किए हैं, जैसे कि उसने क्रिकेट की हॉबी है उसको, वो टीटी अच्छी तरह से खेल लेता है प्रकाश के साथ, उसके पापा के साथ, उसके नाना के साथ। ही इज़ वेरी नाइस इन सिंथेसाइजर या कैसियो जो बोलते हैं। ये सब हॉबीज़ भी उसने साथ साथ परस्यू रखी, लेकिन उसका मेन गोल उसने वही रखा कि लेट मी डू माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। डाइट प्लान में मैं बताऊंगी कि ही इज़ फॉन्ड ऑफ एवरीथिंग, उसको हर एक चीज़ पसंद आती है, तो हर एक फुल डाइट खाता है। सच बताऊं तो बीच में अचर कुचर कुछ भी नहीं खाता है, वो पूरा दो मील और ब्रेकफास्ट ये लेता है, एंड फुल्ली बेस्ट पार्ट इज़ कि वो उसको सब कुछ पसंद है। तो खाने में फास्ट फूड कम पसंद है, लेकिन बाकी सब रूटीन जो अपना बैलेंस डाइट है, ही हैज़ बीन टेकिंग दैट, तो समवेयर दैट हैज़ ऑल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं इंस्पायर करना चाहूँगी कि लेट अस help our kids to pursue their goal. Let us give them environment so that they can achieve the best in and have their best performance.